नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग शुरू हुआ। हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे दौर का पंजीकरण। नीट यूजी एडमिशन को लेकर सभी राज्यों में तेजी से काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने राज्य कोटे के तहत MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के दूसरे दौर के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिया है। कांग्रेस मकपा आयसाद भिवानी सीट दी गई, सभी 90 उम्मीदवार घोषित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और माकपा साथ आ गए हैं। कांग्रेस ने एक सीट भिवानी माकपा को दी है, यहां से ओम प्रकाश को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन उकलाना से नरेश सेलवाल, नारनौल से जसबीर सिंह और सोहाना से रोहताश खटाना को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस के सभी 90 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। पूर्व विधायक नरेश सेलवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं। सहायक अभियंता पदों के लिए जारी हुई उत्तर कुंजी, इस तारीख तक दर्ज कराएं आपत्ति। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विषयों में सहायक अभियंता के पदों के लिए अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। अंतरिम उत्तर कुंजी के साथ HPSC AE 2024 प्रश्न पत्र भी जारी किया है। उम्मीदवारों को लॉगिन करने और HPSC AE 2024 उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए अपने आवश्यक क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा। महंगी प्याज को लेकर आई बुरी खबर, आम आदमी पर आने वाली है मुसीबत। प्याज का व्यापार करने वाले कारोबारियों का कहना है कि अभी सावन मास के चलते दाम में थोड़ी गिरावट आ गई थी, लेकिन अब फिर प्याज के दाम बढ़ गए हैं। बारिश के चलते ट्रकों की आवाजाही पर असर पड़ा है। मंडियों में ट्रक समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्याज के दाम काबू में नहीं आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में प्याज के रेट कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुदरा बाजार में अभी भी प्याज के दाम 70 से 80 रुपए किलो के आसपास बने हुए हैं, जबकि कुछ राज्यों में इसका न्यूनतम भाव 27 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ऐसे में देश भर में प्याज की औसत कीमत 49.98 रुपए किलो के आसपास बनी है। जुलाना में 3 अधिकारियों ने नौकरी छोड़कर पहली बार रखा राजनीति में कदम, कांग्रेस ने पहलवान पर भरोसा जताया। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला अधिकारियों से राजनेता बने लोगों के बीच में है। तीनों ही युवा है। भाजपा ने कैप्टन योगेश पिरागी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 1.5 साल पहले वायुसेना में सीनियर पायलट की नौकरी छोड़ी है। कांग्रेस ने ओलंपियन विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। विनेश खेल कोटे से रेलवे में OST की नौकरी पर थी, उन्होंने 4 दिन पहले ही नौकरी छोड़ी है। इनेलो ने डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को मैदान में उतारा है। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर ने 4 महीने पहले ही GST में डिप्टी कमिश्नर पद से नौकरी छोड़ी है। तीनों ने समय से पहले राजनेता बनने की इच्छा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। तीनों की जुलाना में विशेष पहचान है और तीनों किसी भी सूरत में एक दूसरे से कम नहीं है। वहीं जसपा के अमरजीत ढांडा भी यहां से चुनावी मैदान में है, जो पिछली बार भी विधायक बने थे। हाईकमान तो हाईकमान होता है, टिकट न मिलने पर छलका कुमारी सैलजा का दर्द, कांग्रेस में गुटबाजी पर बोली। पार्टी ने 90 सदस्य हरियाणा की विधानसभा चुनाव में कुल 89 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और उसमें एक सीट गठबंधन के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा को दी है। हालांकि कांग्रेस ने पहले की घोषणा पर अमल करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने किसी भी सांसद को चुनाव मैदान में नहीं उतारा, लेकिन उसने कई नेता पुत्रों पर दरिया दिली दिखाते हुए उन्हें टिकट दिया है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के दौरान ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कांग्रेस सांसद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, उनमें कुमारी सैलजा का नाम सबसे आगे था। खुद सैलजा ने भी इच्छा जाहिर की है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
पंजाब, हरियाणा और एमपी ने मणिपुर से वापस बुलाए अपने आईपीएस अधिकारी। जाने क्या है इसके पीछे की वजह। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने अपने आईपीएस लेवल के अधिकारियों को मणिपुर से वापस बुला लिया है। अब इनकी जगह नए अधिकारियों को भेजा गया है। 1 साल पहले अलग अलग राज्यों ने अपने अधिकारियों को मणिपुर भेजा था। ये सभी हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीमों का नेतृत्व कर रहे थे। पिछले साल 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पडसलगीकर को मणिपुर में यौन हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच के लिए मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया था। शंभू बॉर्डर खुलवाने की कवायद। अब सीधे किसानों से बात करेगी एससी की बनाई कमेटी। शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी अब सीधे किसानों से बात करेगी। कमेटी ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा के मुख्य सचिवों व डीजीपी के साथ चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में बैठक की। कमेटी की अध्यक्षता कर रहे रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह के समक्ष दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और डीजीपी ने स्टेटस रिपोर्ट दी। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में शंभू बॉर्डर पर किसानों के पक्के मोर्चे से लेकर अब तक के घटनाक्रम में जत्थेबंदियों की मांगों को लेकर सौंपे गए मांग पत्रों को भी कमेटी के साथ साझा किया गया। बीजेपी के लिए बागी बनी देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने हिसार से बतौर निर्दलीय भरा पर्चा। भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल की मां व पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया है। नामांकन भरने के बाद सावित्री जिंदल ने कहा कि मैंने हिसार के विकास और बदलाव के लिए सेवा करने का संकल्प लिया है। हिसार के लोग मेरा परिवार है और ओम प्रकाश जिंदल ने इस परिवार से मेरा रिश्ता जोड़ा है। हरियाणा में लोगों को लगा 1 करोड़ 20 लाख का चूना। कंपनी में निवेश कर मोटे मुनाफे का दिया झांसा। कंपनी में निवेश करने पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर निवेशकों के साथ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी की गई। सदर थाना पुलिस ने निवेशकों की शिकायत पर कंपनी के 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े को अंजाम देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सदर थाना पुलिस ने रविंद्र तथा उसके साथियों की शिकायत पर नाउ वर्ल्ड के निदेशक सोनू बुसानिया, होटल्स के निदेशक राहुल व तेजपाल, क्रिप्टो करेंसी के निदेशक दिनेश मौर्य, दिवाकर मौर्य, फ्यूचर मेकर लाइफ केयर की सीएमडी राधेश्याम एमडी, बंसी सिहाग, सुंदर सैनी, सुखदेव सैनी व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीआरडीओ दिल्ली में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों ठगे। पीड़ित व आरोपी पहले ही एक दूसरे के थे परिचित। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 3 लाख रुपए ठग लिए। ये आरोप पर किसी पर नहीं बल्कि डीआरडीओ दिल्ली में कार्यरत एक कर्मचारी पर लगा है। पीड़ित युवक ने शहर थाना पुलिस में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। अराईपुरा गांव निवासी नितिन राणा ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह घरोंडा में सेकंड हैंड गाड़ियों को खरीदने व बेचने का काम करता है। उसके पास रवि शर्मा का संपर्क पहले से था, क्योंकि रवि के पिता सतपाल शर्मा को वो पिछले 18 से 20 सालों से जानते थे और घर आना जाना था। रवि शर्मा ने उसे एक दिन पूछा कि नितिन, तू क्या कर रहा है? उसने उसे अपनी गाड़ियों के काम के बारे में बताया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।